ओम शांति। 7 फरवरी 2024 की साकार मुरली है। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। तो मुरली के स्टार्टिंग में बाबा ने वरदान दे दिया, आत्म अभिमानी भव का। प्रश्न, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र अर्थात शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। ये है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहां तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्मा अभिमानी बनते ही नहीं है। देह अभिमानी बहुत है। देह अभिमान और आत्मा अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्मा अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, फल कहते भी है, परंतु समझते नहीं है। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी?
उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। वहां कर्मों का खाता होता नहीं। बाप समझाते हैं, न समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते शिव शंकर एक है। अरे, शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? ये जानते हैं, जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का इतना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं। कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म हैं। आधा कल्प दैवी मत चलती है, जो अब तुमको मिल रही है। तुम भी ब्रह्मा मुखवंशावली, फिर विष्णुवंशी और चंद्रवंशी बनते हो। वह दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इस ब्राह्मण कुल को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। इनकी राजाई होती ही नहीं। ये भी तुम ही समझते हो। समझते हैं ना सभी ये कि ब्राह्मण कुल की राजाई नहीं होती। कहे हाँ जी बाबा, ये तो पुरुषार्थी जन्म है ना। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं, कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं। सतयुग में होते हैं देवताएं, जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकालो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए। अपनी जांच भी की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई है, तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं।
बाप कहते हैं, बच्चे, अशरीरी भव, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा अर्थात शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ। एक भी जा नहीं सकते। वहां जैसे सीचड़ा बना हुआ है वैसे ही रहता है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। ये तो समझाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं, बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं, वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। उनका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं, बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। ये विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहां विकार की बात नहीं होती। सतयुग त्रेता में निर्विकारी है। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है। तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है। उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तरस भी पड़ता है। रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्त का भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। ये तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है। कुछ भी समझते नहीं है। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? ये तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है।
अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा, आपकी तो कमाल है। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर चलेंगे नहीं। पिछाड़ी को सब कहेंगे, बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरी पॉइंट, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। आज का मीठा वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करने वाले सोल कॉन्शियस भव। इसका विश्लेषण है, तन तो सबके पुराने हैं ही। हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करो। आज का स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो आज का सम्मान है, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा, आपका एक एक बोल बोल नहीं लेकिन मोती है। ऐसा लगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोलो जो सुनने वाले सोचे कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। इतनी बड़ी बात है ना, ऐसे बोल निकले कि जो भी सुने वो उसको ये लगे कि इसको टेप करके फिर सुने। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।
कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और आज रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।